जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं आपको आपका ही जो टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ। तो दोस्तों, उसमें बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं एलसीएम के, उसे मैं आज बताऊंगा। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में एचसीएफ स्टार्ट करूँगा। साथियों, आपको वीडियो सही से नहीं मिल पा रहा था क्योंकि थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गए थे, थोड़ा से हम भी परेशान थे, व्यू नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी ये दिल ने ये कहा कि जो आपके प्यारे भाई, आपके छोटे भाई, बड़े भाई जो देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए तो बनाओ यार, ठीक है। तो साथियों, मैं फिर नए ऊर्जा के साथ आपके बीच में आया हूँ मेरे भाइयों, और आपका भाई का ये प्यार है कि आप लोगों के बीच आएँ, और आपका ये प्यार खींच कर लाया मुझे कि मैं चला आया हूँ फिर से बनाने के लिए, और एक मस्त क्वेश्चन के साथ। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। बस आपसे आग्रह यही है, निवेदन है या गुजारिश समझ लो मेरे साथियों, कि जितने भी आप वीडियो देखते हैं उसे अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और उसे शेयर बस कर दीजिएगा मेरे साथी। बस इतना सा आप मेरा एक काम करना मेरे भाई, ठीक है। तो साथी, थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बट क्या है कि ज़िंदगी संघर्षों से भरा हुआ है, ठीक है। तो हर इंसान के लाइफ में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं। तो समस्याओं को देखकर आपको बैठना नहीं है, उससे लड़ना है, उससे जूझना है, उससे संघर्ष करना है, उसका सामना करना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसके लिए सामर्थ्य और जो आपका एक होता है ना कि संघर्षशील बनिए, ठीक है मेरे साथी। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। क्वेश्चन आपका ये है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15, 18। क्या लिखा है? लिखा ये है कि 12, 18 और आपका 21 है और 28 है, ठीक है। तो इनसे हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई ऐसा नंबर्स नहीं है जिससे एक दूसरे में भाग चली जाए। तो हम चारों अंकों का निकालेंगे, लेकिन चारों संख्याओं का निकालेंगे, लेकिन 2-2 का पेयर बना के। देखो, तो 21 और 28 में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कॉमन है? तो देखो, 7 आएगा। तो 7 से किसी एक को काट दो, मान लो इसे काट दिया, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। तो इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन 2 संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, ठीक, समझ गए मेरे भाई। अब ये 18 आ गया, तो 18 में क्या होगा? 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9 दूना 18, ठीक है। तो देखो, 2 भी यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक 3 भी यहाँ पे मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि 21 होता है, 3 गुणे 7 होता है, ठीक है। तो 3 भी मिल जाएगा एक, तो इसे भी कट कर दो। एक 3 नहीं मिलेगा, तो इसको ले लो मेरे भाई, एक 3 को। अब देखो 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 गुणे 3, 4 3 12। देखो, 4 भी यहाँ पे, 3 भी यहाँ पे मौजूद है, तो हम नहीं लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा से आपको कठिन लगेगा, लेकिन वादा है कि अगर आप इसे बार बार लगाएंगे तो सच बता रहा हूँ आपको मेरे भाई, आपको जादू लगेगा ये, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई तरीका है जिसे हम निकालेंगे तो कम समय में सटीक आंसर के पास हम पहुँच जाएंगे मेरे साथी, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने अगर आप जाएंगे तो समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम समय को, टाइम को कैसे मैनेजमेंट कर लें, कैसे मैनेज कर लें कि अंदर ही हमारा जो क्वेश्चन है वह पूरा लग भी जाए और एक बार हम उसे चेक भी कर लें, ठीक है। गला तो सूख जा रहा है मेरे भाई, गर्मी काफ़ी है, इसलिए आप भी पानी पीते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फल, ककड़ी, खीरा, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, नींबू पानी पीते रहिए, ठीक है। स्वास्थ्य का आप लोग मेरे भाई जितने भी हैं, आप स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आप अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हम भी खुश रहेंगे मेरे साथी, क्योंकि आप लोगों से मुझे ऊर्जा मिलती है, एक साहस मिलता है मेरे साथी। मेरे जितने भी मेरे भाई हैं, जो भी इस चैनल पर हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं फिर दोबारा अनुग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो इतना प्यार अगर आप हम पे बनाएंगे तो सच में मैं बता रहा हूँ और ज़्यादा मेहनत के साथ और बेस्ट कंटेंट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। कोशिशें तो कर रहा हूँ मेरे भाई, बस
थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, ठीक है। बस ये सब देख कर ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप जैसे मेरे भाई अगर मेरे साथ खड़े होंगे रहेंगे और मेरे इतने प्यारे प्यारे साथी अगर मेरे साथ रहेंगे, तो सच बता रहा हूँ, कभी भी ये जो आपका ये परिवार है कभी भी बंद नहीं होगा। हमेशा हमेशा के लिए, अनवरत काल के लिए चलता रहेगा, जब तक मैं इस धरती पे ज़िंदा रहूँगा, ठीक है। तो जब तक रहूँगा तब तक प्यार और आपका दुलार ज़रूर मिलता रहे, ऐसे मुझे उम्मीद है आपसे, ठीक है मेरे भाई। तो आते हैं क्वेश्चन पे और एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया आपका ना, यहाँ पे 4 3, तो देखो 4 3 यहाँ पे पहले से मौजूद था, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दी गए नंबर का आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 12 18 21 28 का। तो देखो ये 21 हो गया है, ये गुणे 4 3 12। अब मल्टीप्लाई करो, 12 कम 12, 12 दूना 24 और 24 1 25, 252, ठीक है। 252 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 18 21 और 28 से पूर्णतया विभाज्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर भाग दें 12 18 21 28 से तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, पूछा ये है कि वह तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए मेरे भाई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है, यानी कि 9999 होता है। लेकिन कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि वह 12 18 21 28 से विभाज्य होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें 252 से हम भाग देंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्या मिलेगा 4 अंकों का सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से विभाज्य हो, वह सदैव उनके एलसीएम का मल्टीपल होगा, अर्थात उनके एलसीएम का गुणज होगा मेरे भाई, ठीक है। तो नोट कीजिए, क्या इनसे डिवाइड करना है इसमें, तो डिवाइड करिए। देखो ठीक है, देखो 3 में ले जाओ मेरे भाई, ठीक है। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, घटाओ 3 4 2। देखो 243 आया ना, 252 से छोटा है, यानी कि सही है। अगर 252 से ज़्यादा होता, 253 आता, तो तुरंत गलत हो जाता है ये भाग मेरा, ठीक है। अब एक 9 कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो ये चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूं, जो इकाई का अंक है इनसे इसमें डिवाइड करना। तो देखो 9 बार लेके जाना मेरे भाई, हाँ 9 बार ले जाना। तो 9 दूना 18 और 9 5 45, 1 46 और 9 दूना 18, 18 4 क्या आ जाएगा 22, 1 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। तो 171 अगर इस संख्या में नहीं होता तो भाग पूरी पूरी चली जाती। शेषफल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, शेषफल का मतलब ये होता है कि जिससे हम भाग दे रहे थे, जिसका हम टुकड़ा बना रहे थे, उस टुकड़े से इतना फालतू है। 171 क्या है, फालतू है। तो इस फालतू चीज़ को अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होता, हमारा जो टारगेट था, जो उद्देश्य था, जो क्वेश्चन में कहा था, वो हमें मिल जाता। तो इसे निकाल दो। क्या करेंगे आप, 9999 में से 171 घटा देना, ये हो जाएगा 8 2 8 9, 98 28। 98 28 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन में एक बार देख लूँ, आपका टेक्निकल भाई क्वेश्चन एडिट करता है, क्वेश्चन मेरे पास लाता है, हम तो एक बार देखे भी नहीं रहते हैं कौन सा आंसर है कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी 98 28 ऑप्शन नंबर ये सही है आपका, है ना। ए फॉर आओ चले घूमने चलते हैं, या फिर अयोध्या चलते हैं राम जी के यहाँ, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसे नोट कर लीजिएगा आप मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बोले तो क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे। 6 अंक बोला है तो 5 0, 7 अंक बोलेगा तो 6 0, ठीक है। ये ध्यान देना मेरे भाई। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो जितना बोला है उतना 9 रहना चाहिए, ठीक है। अगर 5 बोला है तो 5 9, 8 बोला है तो 8 9, 10 बोला है तो 10 9 होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो क्या है कि 6 अंकों का छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं। 6 अंकों का
सबसे छोटा नंबर, छोटी संख्या 150 2 2 4 1 5। ठीक है, अब देखो क्या कहा, जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 रहता है। शेष कितना आता है? 2। ठीक है, तो आप सदैव एलसीएम निकालना। पहला आपका स्टेप होगा एलसीएम का। पहला आपका स्टेप यही होगा मेरे भाई कि एलसीएम हम निकाल लें। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था कि 2 अंक पहले, 2 संख्या पहले आप पकड़ना, उनमें ये देखना सबसे बड़ा नंबर कौन है जो जिसके पाड़े पे ये भी आता है ये भी आता है। तो 5 है, तो 5 × 15। आइए जितनी बार हम डिवाइड करेंगे उसका सीधे दूसरे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 10 × 3, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने में आराम होगा, समझाने में हम तो ऐसे डायरेक्ट कर देते। ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो यहाँ पे 3 तो पहले से मौजूद था ना, लेकिन यहाँ पर देखो 5 × 2 है तो 2 भी तो मौजूद है यहाँ पर, तो नहीं लेंगे इसे। ठीक है, अब 4 को देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। यहाँ पर देखो 2 केवल एक बार है, तो एक बार तो बच गया, उसे ले लो मेरे भाई, तब बच गया तो। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ गया 60। क्या आया? 60 आपका एलसीएम आ गया। तब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी से छोटी संख्या दी है इसमें डिवाइड करेंगे, किससे? 60 से, 50। ठीक है, देखो 60 से करेंगे, 60 से तो ये जाएगा पहले एक बार, तो आएगा आपका 40। ठीक है, अब 1 0 और बढ़ा लेंगे, तब इसे लेकर जाएंगे 4 × 6 = 24, और फिर क्या आता है, अरे 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, तो 6 बार ले जाएंगे तो आएगा 6 × 6 = 36 मतलब 360। अब घटाओ, 0 में से 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाए 4, ये 0 हो जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा दो। ठीक है, फिर 6 बढ़ जाएगा, 0 4। ठीक है, तो देखो 2 0 3 0, एक बार और जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एक बार और जाएगा, तो लास्ट में आप ये करना, जब घटाने की बात आएगी तो लास्ट में एक अधिक बार लेके जाना मेरे भाई, एक अधिक बार। तो घटाने के बाद ये आया था 400 आया था ना, ये 0 कॉपी करने के बाद, तो अब क्या कीजिएगा, आप 7 बार लेके जाना मेरे भाई। 7 × 6 = 42, 420। और हमेशा बड़े में से छोटा घटाना, तो घटाओगे तो -20 आएगा। ठीक है, अगर ये 20 इसमें हम ऐड कर देते हैं तो भाग पूरी चली जाती। ठीक है, तो मेरे भाई तब क्या होगा, मेरा आंसर, इसमें हम 20 जोड़ देते हैं तो भाग पूरी चली जाती। अच्छा 20 क्यों जोड़ रहे हैं, वहाँ तो हम घटा रहे थे। तो मेरे भाई जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में जिक्र करेगा तब सदैव हम जोड़ेंगे और सदैव भाग एक अधिक बार ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 400 है ना, तो हम 420 बार ले गए, 420 मतलब 7 बार लेकर गए कि 420 आ गया है, दी गई मतलब पिछली वाली संख्या से बड़ा आ गया। ठीक है, तो जब घटाने की बात होगा तो एक एक्स्ट्रा बार ले जाएंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अगर इन संख्या में से एक भी अगर हम घटा देंगे तो सदैव तुरंत तो ये 6 अंक था ना, तो 5 अंक का बन जाएगा। तो हमें तो 6 अंक का ज्ञात करना है, तो 20 जोड़ देंगे। ठीक है, आ गया। तो कहा है कि अंकों का योगफल क्या होगा, अंकों का योगफल। तो देखो संख्या यही है ना, संख्या क्या है, यही है, अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, 2 1 3। 3 आपका आंसर ये सही है ना,
F R आगरा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या। लघुत्तम मतलब क्या होता है मेरे भाई? लघुत्तम मतलब होता ही है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो वह 5 अंकों की, तो ये तो 6 अंकों की थी, 5 अंक बना लो मेरे भाई। जब 5 अंक आएगा तो 4 जीरो कर लेंगे, ठीक है, 2 2 4 जीरो। तो कहा कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो, ठीक है। 12, 18 और 21 से क्या हो? विभाज्य हो। तो लिखिए 12, 18 और 21। एलसीएम इसका निकालो मेरे भाई। देखो पहले 2 अंक लेंगे, पहले ये चेक कर लेंगे क्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चली जा रही है। तो नहीं जा रही है। जब नहीं जाएगी तो हम तीनों सभी का क्या एलसीएम निकालेंगे। देखो पहले 2 लोगों को पकड़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन बड़ा से बड़ा नंबर्स है जिसके पहाड़ा में 18 भी आ जाए और 21 भी आ जाए। तो 7 में तो आता है, लेकिन 7 में ये नहीं आता, 7 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 3 में आता है, 3 6 18, 3 7 21। तो किसी एक को काट दो, 3 6 18, ठीक है। तब क्या हो जाएगा आपका एलसीएम? तो 21 गुणे 6 हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को 6 गुणे 2। तो 6 तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद था, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तब क्या करेंगे, ये 2 जो है यहाँ पर नहीं है, इसी 2 का मल्टीपल कर देंगे। तो आपका क्या होगा? ये हो गया 42 गुणे 6, 6 दूना 12 और 6 चौको 24 1 25, 252, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हमने आपको बताया था, 252 से क्या करेंगे, 252 से 1 लाख ना, 5 कितना जीरो, 4 जीरो 10,000, ठीक है। तो 10,000 में हम 252 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 चीज़ें हमें ध्यान देना है कि जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो जोड़ते हैं और भाग देते हैं लास्ट में अधिक बार, ठीक है। तो पहले तो ऐसे नॉर्मल जाएंगे ना, छः बार, ठीक है। तो 6 दूना 12, 6 5 30 1 31, 6 ओम नमः शिवाय, 3 में ले जाओ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, ठीक है। घटाओ 4 4, यहाँ पे हो गया 2, 1 0 बढ़ा लेना, ठीक है। तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा ये? अधिक बार लेके जाना, अधिक बार लेके जाना। तो हो जाएगा 8 बार लेके चलो, 8 दूना 16, 8 5 40 41, 8 दूना 16 और 4 22, 4 2 2 224। 224 अगर इसमें ऐड कर देते तो भाग पूरी चली जाती कि नहीं चली जाती? चली जाती एकदम, है ना। इसीलिए हम एक्स्ट्रा वाले लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही चीज़ इसमें अगर ऐड रहा होता तो रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। जैसे हम कहें 4 में से 6 घटाओ 2 आया। अगर ये 2 यहाँ पर ऐड रहा होता तो घटाने पे 0 आता, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 आता, ठीक है। तो इस 224 उसमें ऐड करेंगे तो संख्या क्या होगा? ठीक है। अगर ये पूछे कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए, तो लघुत्तम संख्या आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी फॉर बम्बई आपका सही है, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। ये सब चीज़ें एक साथ मैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ और एक वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है।
तो इसे आप इग्नोर मत करना मेरे साथी। और हाँ, आप लोगों से फिर मैं दोबारा अनुग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी आप मेरे प्यारे भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक करना तो एकदम मत भूलना मेरे भाई, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस प्यार और इतना सा उपकार चाहिए, आप लोग हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दें, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कितने अंकों की? वह छोटी से छोटी, बस की याद करना, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 इतना प्रत्येक पूर्ति से विभाजित होती है। एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जब कहे जोड़ने के लिए, क्या कहे? जोड़ने के लिए, तो घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। जब कहे घटाने पर तब क्या कहेंगे? घटाने पर तो जोड़ेंगे। जब कहे गुणा करने के लिए, तो आप भाग दीजिएगा। जब कहे भाग करने के लिए, तो गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा जो कि इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा अभी, ठीक है। तो 24 है, 32 है, 36 है, और क्या है? 54 है, ठीक है। तब देखो, तो कुछ तो ऐसा नंबर नहीं है जो किसी के पहाड़ में आता हो, तो नहीं है, ठीक है। तब एलसीएम लेंगे इनमें। अब देखो 36 और 54 में कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में 36 भी आ जाए और 54 भी आ जाए? कोई है नज़र में? तो देखो 9 है। देखो 9 चौको 36 और 9 छक 54, तो 9 दूना 18 भी आएगा मेरे भाई। 18 दूना 36, 18 के 54, सबसे अच्छा। ऐसे डिवाइड कर करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर ना समझ में आए, जैसे हमारे माइंड में आ गया कि 9 है, तो 9 चौको 36 और 9 छक 54, ऐसे काट लेंगे। तो देखो 4 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 9 दूना 18 वाले जाएंगे, ठीक है। तो 18 से जब लेकर जाएंगे तब क्या आएगा? 18 से ये 18 दूना 36 होगा, ठीक है। तब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 54 गुणे 2, 54 गुणे 2। अब मेरे भाई 32 देखना, तो इसको क्या लिखेंगे? 54 को 9 छक 54 गुणे 2। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूना 4 गुणे 3। लेकिन यहाँ पर 32 है, तो 32 के लिए आपको क्या चाहिए कि 8 चाहिए था, 8। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब आपका आ गया 24, अब आ गया आपका 24 इसके साथ। अब 24 में आपको 4 छक 24 होता है ना, 4 यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 6 यहाँ पर मिल जाएगा, तो भाग पूरी चली जाएगी। तो यही आपका एलसीएम हो गया 54 और गुणे 16, 64, 886। तो पूछा क्या? ये देखो, पूछा ये है 864। 7 जोड़ने पर, ठीक है। तो 7 आप जोड़ दीजिए इसमें, तो 800, अरे मेरे भाई सॉरी, कहा है जोड़ने पर ना, तो घटाएंगे। जब कहे जोड़ने पर, ये प्रश्न में, ठीक है, ये प्रश्न में पूछेगा, ये कार्यवाही होगा, कार्यवाही, ठीक है।
तो कार्रवाई क्या करेंगे, घटाएंगे। जब कहा है जोड़ने के लिए तो क्या करेंगे मेरे भाई, घटाएंगे। ठीक है, थोड़ा थकान हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि इतना काम करना पड़ता है ना कि क्या ही बताएं। सुबह से लाइब्रेरी कोचिंग जाओ, लाइब्रेरी से घर आओ, ट्यूशन पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ा के फिर आओ घर पे काम करो, बिजनेस छोटा मोटा है पापा का। फिर उसके बाद गांव वाला है भाई, ठीक है, बताना उचित नहीं है। फिर उसके बाद आओ, फिर थक कर नहाओ, फिर उसके बाद वीडियो बनाओ। तो इतने ये सब आपके प्यार हैं, आपका इतना मोहब्बत है कि मुझे थकान तो नहीं महसूस होता, लेकिन इस शरीर को दिखने लगता है। ठीक है, हम तो अभी भी चाहते हैं कि और पढ़ाते रहें। यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है बी फॉर बाबुली आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 12, 32, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो x का योग क्या है, x का योग क्या है, इसे आप नोट कर लीजिए। देखो आप भी मेरे भाई, आपसे अनुरोध है आप भी लगाते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो एकदम मतलब कि सिखाई दूँ, मतलब आपको परिश्रम करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और थोड़ा से गुड़ा उड़ा में गलतियाँ हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है आपका छोटा भाई आज जो भी हूँ मैं इतना। तो लिखा है कि 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 32, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या इतना है, 2000 में जोड़ा जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलसीएम निकालो। 2 लोगों को लेना, ठीक है, 3 से 18, 3 से 21, तो 3 से किसी एक और 3 से 18, ये हो जाएगा 6 गुणे 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन बताया था क्या मेरे भाई, नहीं उसी टाइप का। 32 को लिख सकते हैं 8 चौक को 32, यहाँ पे तो 2 पहले से था, तो इस 2 को नहीं लेंगे, तो 1 2 को नहीं लेंगे, तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 16 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 8 दूना 16। ठीक है, अब देखो, अब कहा है 12 के लिए, 12 के लिए आपको 6 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे ऐसे। देखो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12 अब गुणे 16, तो 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 6 96। ठीक है, और 16 दूना 32, अब 32 का कितना होगा तो 41, 16 और 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 2016 आ रहा है। तो पूछा क्या है, से विभाज्य हो जाती है तो x का अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा मेरे भाई, तो अंक को जोड़ दीजिए। 6 2 8 1 9, 9 आया है, जो कि ऑप्शन में तो नहीं दिया है। ठीक है, अब मेरे भाई x का मान की निकालेंगे आप, तो आएगा 16 आएगा। तो x क्या है, अंकों का योगफल क्या होगा इनका, आएगा 7। आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए फॉर आगरा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी रहता है स्पीड, क्योंकि दोस्त यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ आपको, कि आपको जो चीज़ें मैं बताऊँ वो आपको अच्छे से ज्ञात हो जाए और आप कभी ना इसे भूलें। तो जब आप नहीं भूलेंगे तो हमें भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जब हम अच्छे रहेंगे तो आप भी अच्छे रहेंगे। क्यों, क्योंकि हम अच्छे रहेंगे तो रोज़ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, मैथ पढ़े भी काफ़ी टाइम हो जाता है।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। 12, 16, 18 और 21, ठीक है। तो हमेशा एलसीएम निकालना। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है? 3, 3 छक 18, ये हो जाएगा 6, 21 गुणे 6, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 3 गुणे 7 है, इसमें गुणे 3 है, तो यहाँ 16 कहाँ बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो बनने के लिए क्या चाहिए था? 8 गुणे 2, तो 2 तो यहाँ पे हम ले चुके थे, 8 नहीं लिए थे, तो 8 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो 12 यहाँ पे बन रहा है, तो देखो 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे मिलेगा, 6 दूना 12 बना देगा। तो इस 12 का कोई रोल ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना, 6 कम 6, 6 दूना 12 और गुणे 8 हो जाएगा 8 छक 48, 8 दूना 16 और 16 और 4 20, 8 और 2 10, 1008 वह संख्या है छोटी से छोटी। अगर हम भाग दें, नहीं 7 घटाने पर, जब घटाने के लिए बोले ना तो 7 जोड़ देना, अभी एक कदम पीछे थे हम, ठीक है। तो हो जाएगा 1501, ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सही है आपका बी फॉर बाहुबली। तो साथियों, ये आज का क्वेश्चन आखिरी था। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ आपके बीच रीजनिंग एंड मैथ वाले पर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ एचसीएफ, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे साथी।